26 जनवरी आने वाली है और हम में से बहुत सारे लोग साल में 2 बार देशभक्त हो जाते हैं। उनमें से एक दिन 26 जनवरी होता है, दूसरा 15 अगस्त। इस दिन हमें बड़ी देशभक्ति महसूस होती है। बड़े सारे हम देशभक्ति के गाने गाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को सिर्फ नाम लेने के लिए याद भी कर लेते हैं और उसके बाद अपनी फेवरेट ई-कॉमर्स साइट पर जाकर चेक भी करते हैं कि कोई सेल लगी है या नहीं। ये मोबाइल फोन हमें कितने सस्ते में मिल जाएगा, मेरी स्मार्ट वॉच क्या 1000 रुपए सस्ती हुई है, अरे भैया अगर मैं अपना फोन या गैजेट एक्सचेंज करूंगा तो मुझे कितने का ऑफर मिल जाएगा, क्या इसमें कैशबैक ऑफर है, ओ माय गॉड इस पे एक फ्री है। हम में से बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि साल में 2 बार इस तरीके से अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करना असली देशभक्ति नहीं होती। आप सोचेंगे कि भला देशभक्ति होती क्या है। मैं सैनिक तो नहीं हूँ जो सीमाओं पर खड़े होकर देश की रक्षा कर सके। मैं खिलाड़ी भी नहीं हूँ जो कि तमगे लाकर, मेडल लाकर, कप जीतकर अपने देश का नाम रोशन कर सके। मैं तो एक बहुत आम इंसान हूँ। मैं नौकरी करता हूँ या नौकरी करती हूँ, मैं तो पढ़ाई करता हूँ या पढ़ाई करती हूँ, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो रिटायर्ड इंसान हूँ। चाहे आप कोई भी हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म यानी रिलीजन के हों, आपकी स्किन की जो रंगत है, आपके चमड़े की जो रंगत है, चाहे वो कुछ भी हो, आप चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी संप्रदाय से आते हों, आप चाहे किसी भी स्टेट से आते हों, आप भारतीय हैं। और क्योंकि आप भारतीय हैं, आप देशभक्त भी हैं, क्योंकि देशभक्ति की भावना हम लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन इस देशभक्ति को आगे बढ़ाने का, इस देशभक्ति का एक तरीके से प्रदर्शन ही समझ लीजिए, उसका एक ही तरीका है और वो है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में मानना। भारत के लोकतंत्र की जो फाउंडेशन है वो शुरू होती है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज से, यानी कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी नागरिक बिना उसकी जाति के, बिना उसके संप्रदाय के, बिना उसके रिलीजन के, बिना उसके स्किन कलर के, बिना उसके स्टेट के, इन सब चीजों के डिस्क्रिमिनेशन के बिना, इन सब चीजों के भेदभाव के बिना अपना वोट डाल सकता है। और यकीन मानिए वोट डालकर ही आप बताते हैं कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं। भला वो कैसे? जब आप वोट डालते हैं अपने लोकल काउंसिलर के लिए, अपने पार्षद के लिए, तब आप ये डिसाइड कर देते हैं कि आपके भारत देश के एक छोटे से ब्लॉक में किस तरीके से विकास होगा। सड़कें बनेंगी या नहीं बनेगी, स्ट्रीट लाइट लगेगी या नहीं लगेगी। अगर कोई आपके देश में आए और गलती से आपके वार्ड में घुस जाए तो वो आपके देश के बारे में क्या सोचेगा, आपके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या सोचेगा, आप ये डिसाइड कर देते हैं। जब आप अपने विधायक को चुनते हैं तो आप ये डिसाइड कर देते हैं कि आपके स्टेट का एक छोटा सा हिस्सा है वो किस तरीके से विकास करेगा। क्या वहां पर स्कूल और अस्पताल होंगे या नहीं होंगे, क्या वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या वहां पर भ्रष्टाचार होगा या नहीं होगा। उसके बाद जब आप संसद के लिए किसी को चुनते हैं, यानी पार्लियामेंट के लिए किसी को चुनते हैं, वो इलेक्शन जिसे हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं, तब आप ये डिसाइड कर देते हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में विकास होगा या नहीं होगा, आपके लोकसभा क्षेत्र के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप ये डिसाइड कर देते हैं कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा। आप लोग ये डिसाइड कर देते हैं कि भारत की नीतियां क्या होगी, भारत किस तरीके से महंगाई पर काबू पाएगा, भारत में बेरोजगारी कितनी होगी, भारत की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी या नहीं करेंगी, बेटियों को रात में अकेले घूमने की आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बेटों को नौकरियां मिलेंगी या नहीं मिलेगी, बुजुर्गों को, विधवाओं को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, समाज का जो सबसे निचला तबका है उस निचले तबके को सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा जो मिडिल क्लास है उसे पैसा कमाने का, पैसा खर्च करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। भारत के जो सबसे अमीर लोग हैं वो पैसा दबाकर बैठने की बजाय भारत को आगे बढ़ाने में, एंटरप्राइज बनाने में, इंडस्ट्रीज बनाने में सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी की सारी बातें आपका एक वोट डिसाइड करके दे देता है। और यही नहीं, भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बल्कि दुनिया के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, कैसा आचरण करता है, उनके साथ किस तरीके के संबंध बनाकर रखता है। भारत
असल में विश्व पटल पर अपनी कैसी और कितनी पहचान बना पाता है, ये भी आपका एक वोट डिसाइड कर देता है। इसीलिए अगर आप देशभक्त हैं, अगर आपके अंदर देशभक्ति है, अगर आप चाहते हैं कि भारत का नाम दुनिया में रोशन हो, तो क्यों ना सेना में जाया जाए, क्यों ना खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन किया जाए, क्यों ना एक साइंटिस्ट बनकर नई डिस्कवरीज, नई खोज, नई इन्वेंशंस की जाए, क्यों ना एक एंटरप्रेन्योर बनकर नई इंडस्ट्रीज लगाई जाए, क्यों ना अच्छा वोट देकर, अच्छे लोगों को चुनकर भारत के आने वाले समय में दशा और दिशा तय कर दी जाए। एक बार फिर से चुनाव होंगे और यकीनन हर 1-2 साल में हमें किसी न किसी स्तर पर चुनाव देखने को मिलते ही हैं। उन्हीं चुनावों में हमें फैसला करना है कि हमारी देशभक्ति आखिर हमसे चाहती क्या है। जब आप अगली बार वोट देने जाएं, तो ये सोचकर जाएं कि इसका मेरे भारत देश पर क्या असर पड़ेगा, इसका मुझ पर क्या असर पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर ये 2 चीजें सोचकर आप आगे चलते हैं कि इस वोट का मुझ पर और मेरे भारत देश पर क्या असर पड़ेगा, तो आप अपनी देशभक्ति का सच्चा प्रदर्शन करते हैं और आप सही मायनों में देशभक्त कहलाते हैं, क्योंकि संविधान के द्वारा हमें जो अधिकार दिया गया है एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, भारत का नागरिक होने के नाते हमारा सबसे बड़ा अधिकार और हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम ना सिर्फ वोट दें बल्कि सही को वोट दें। एक बार अगर हमने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभा ली, तो यकीन मानिए आने वाले 100 साल भारत के लिए स्वर्णिम 100 साल साबित होंगे और उसमें हम लोगों ने भी एक छोटा सा अपना रोल अदा किया।